नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के बीच कुछ रीजनिंग के दिशा संबंधी जो मैं टॉपिक पूर्व में पढ़ा चुका हूँ उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। उन प्रश्नों को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ जिससे आपका सहयोग होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल दिया गया है। दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन इसके सॉल्यूशन उतने ही आसान होते हैं। जैसा दिया गया है हमारे सामने कि भूपेंद्र नामक एक व्यक्ति है ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। चलिए, सबसे पहले मैं जो दिशाओं में बता चुका हूं आप लोगों को कि दिशाओं में सर्वप्रथम हमें क्या करना है, कि पूरे सवाल को हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए पहले हमें दिशाओं को बना लेना है शॉर्ट तरीके से। जैसे आप शॉर्ट में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये बना लेंगे। फिर उसके बाद सवाल को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो जस्ट उसके बाद क्या दिया गया, उसने कहा है कि भूपेंद्र ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया। भूपेंद्र नामक व्यक्ति को हम ए पॉइंट पर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ए है जहां पर भूपेंद्र खड़ा हुआ है। फिर इसके बाद और उसने कहा और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। 10 किलोमीटर हम उसको 10 किलोमीटर बिंदु पूर्व में बी तक पहुंचाते हैं। तो पूर्व दिशा हमारी हमें पता है कि हमारे चित्र में दिया गया इस ओर होती है, तो हम उसको 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलाते हैं, पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा है कि फिर वह उत्तर की ओर घूमा। देखिए सवाल में दिया गया है फिर वह उत्तर की ओर घूमा। उत्तर हमारा हमें पता है किस ओर होता है, ऊपर की ओर। तो उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचा। अब इसको हम यहां से 3 किलोमीटर समथिंग चला देते हैं। तो 3 किलोमीटर हमारा लक्ष्य पहुंच गया है, 3 किलोमीटर तक पहुंच गया है बिंदु तक। अब इसके बाद 3 किलोमीटर के बाद उसने बताया कि बिंदु 3 किलोमीटर सी तक पहुंच गया। सी है इसका पॉइंट का नाम दिया गया है हमारे सवाल में। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा। हमें पश्चिम पता है इस ओर होता है, तो पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। तो 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी है, तो इससे थोड़ा अधिक ही होगी, हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके बाद वह 12 किलोमीटर तक चला और डी तक, बिंदु डी तक वो चला गया। अब इसके पश्चात उसने दिया गया, वहां पर दिया गया है कि चला और पहुंच गया वहां तक, 12 किलोमीटर चला और 3 किलोमीटर, और फिर इसके बाद ई तक पहुंचा और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण कहां पर हमारा दिया गया है सवाल में कि दक्षिण नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी दक्षिण नीचे की ओर मुड़ा और ई तक, बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर हम पुनः यहाँ चला चुके हैं, वही दिशा की ओर फिर से हमें पहुंच जाना है इसी के पास में। यहाँ पर उसका ई पॉइंट है और यह जो पॉइंट है यह उसका अंतिम बिंदु होगा। यह उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। इसको आप प्रारंभिक बिंदु लिख सकते हैं। उसने अब हमसे पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु के सापेक्ष। तो आरंभिक बिंदु हमारा ये था, इससे किस दिशा में है। तो हम डॉटेड लाइन के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि यह किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है हमें। यह आरंभिक बिंदु से इस दिशा में, यह दिशा हमारी पश्चिम की ओर अग्रसर है। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यह हमारा पश्चिम दिशा में है बिंदु, पश्चिम दिशा की ओर हमारा बिंदु है। जैसे हमारे सवाल में दिया गया है, इसका ऑप्शन ए सही है पूर्व, बी सही है दक्षिण, सी सही है पश्चिम, डी सही है उत्तर। तो हमें पता होना चाहिए हमारा सी आंसर सही है। चलिए, इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक बात निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल में और भी सवाल आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके जस्ट बाद में दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूं। देखिए, दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूं। चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो दिया गया है
शिव और लक्ष्य एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। तो हम सबसे पहले, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बना लेना है। फिर उसके पश्चात उसमें सवाल में दिया गया है कि दो लोग हैं, शिव और लक्ष्य, एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले हैं। एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से वो जॉगिंग के लिए निकले हैं, यानी एक बिंदु हम ए ले लेते हैं। इस बिंदु से आए, उनका प्रारंभिक बिंदु है दोनों लोगों का, है। तो शिव और लक्ष्य का प्रारंभिक बिंदु है, जिसमें शिव और लक्ष्य ये दोनों लोग यहां से निकलते हैं। शिव पूर्व में 4 किलोमीटर चला। शिव नाम के जो हैं वह 4 किलोमीटर पूर्व में, हमें पता है कि पूर्व हमारा इस साइड है, तो हमें इस दिशा की ओर उसको 4 किलोमीटर चला देना है। 4 किलोमीटर चले जी। यह कौन? शिव इस साइड 4 किलोमीटर चले। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि लक्ष्य पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। लक्ष्य पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, तो 3 किलोमीटर, तो हमें 3 किलोमीटर, लक्ष्य क्या है? 3 किलोमीटर गए हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा हमारी इस ओर होगी, हमें पता होना चाहिए। तो लक्ष्य 3 किलोमीटर, ये थोड़ा कम होगा, यहाँ पर चले, यहाँ पर पहुंचे। इसके पश्चात अब दिया गया है फिर शिव, यहाँ पर शिव बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। शिव बाईं ओर मुड़कर, शिव का बायां हमें पता होना चाहिए, बायां दायां मैं पहले बता चुका हूं सवालों में कि दायां बायां जब भी देखते हैं तो हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो जब भी हम क्लॉकवाइज की बात करें, यदि हम बात करें कि इस दिशा में जो भी व्यक्ति ऐसा चलेगा, तो वो व्यक्ति हमेशा दाएं दिशा की ओर, ये दिशा, ये अगर दाईं है उसकी पूर्व में, तो ये उसका बायां होगा, तो हमें पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यदि वो कहता है तो वह बायां कहलाएगा। तो ऐसा ही हमें समझना है। इसमें सवाल में दिया गया है कि शिव बाईं ओर मुड़कर, शिव जो है वो किस ओर? बाईं ओर। तो बाईं ओर हमें पता है पूर्व दिशा में शिव खड़ा है, तो वह बाईं ओर मुड़ेगा, तो उसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? ऊपर, उत्तर तरफ। तो उसने कहा है कि 4 किलोमीटर चला, तो हमें ध्यान देना है कि 4 किलोमीटर, पुनः इसको हमें 4 किलोमीटर चला देना है। 4 किलोमीटर चला, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, ये दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए 4 किलोमीटर। इसके पश्चात फिर हमने देखा कि लक्ष्य दाईं ओर मुड़कर, लक्ष्य को कहाँ मुड़ा उन्होंने? दाईं ओर मुड़कर कितना? 4 किलोमीटर। ये लक्ष्य भी चले, तो लक्ष्य भी जब 4 किलोमीटर दाईं ओर, अब दायां इनका दक्षिण दिशा में हम देखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो दायां हमारा ऊपर की ओर होता हुआ जाएगा, तो इसमें दायां ऊपर हो जाएगा और बायां नीचे हो जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें ऊपर की ओर 4 किलोमीटर हम लक्ष्य को भी चला देते हैं। यह लक्ष्य पहुंच गए कितना? 4 किलोमीटर, यह भी 4 किलोमीटर चले। इसके पश्चात हम देखते हैं, उसने हमें सवाल में पूछ लिया है, उसने हमसे सवाल में पूछा है कि अब शिव और लक्ष्य के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी शिव का जो अंतिम, लक्ष्य का जो अंतिम पॉइंट है, इनका अंतिम पॉइंट क्या है और इनका अंतिम, शिव का और लक्ष्य का, दोनों लोगों के अंतिम पॉइंट ये हैं। इनके बीच की डिस्टेंस ऊंची है, तो हमें पता है कि शिव यहाँ पर जब चले थे पश्चिम दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा की ओर चले, पश्चिम दिशा की ओर चले थे। सॉरी, यहाँ पर मैंने दक्षिण लिख दिया, पश्चिम लिखा है, सॉरी पश्चिम ही लिखा है, तो यहाँ पर एक पश्चिम ही होगा, पूर्व पश्चिम। तो पश्चिम दिशा की ओर जब चले, तो पश्चिम से जब ऊपर की ओर यहाँ से चले थे 3 किलोमीटर चले थे, यहाँ पर 4 किलोमीटर चले थे। तो इन दोनों की अगर डिस्टेंस जोड़ी जाए तो 3 प्लस कितनी?
4 बराबर 7 किलोमीटर आएगी, जो हमारा आंसर होगा। यानी 7 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ने तय की, जिनके बीच का डिस्टेंस अगर वो कहते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो 7 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारे सवाल में डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। धन्यवाद। चलिए तीसरा हमारा सवाल लेकर आ रहे हैं। तीसरे सवाल में दिया गया है कि प्रखर ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर सवारी की। 300 मीटर सवारी की। हमें पहले, जो मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें इस चित्र को बनाना है। मैं प्रत्येक दिशा बार बार बता रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम। ये प्रत्येक बार बनाना है, क्योंकि इसकी हमें हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे सवाल में दिया गया है कि प्रखर ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर की सवारी की। 300 मीटर। उसके पश्चात वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। वह दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। तो हमें पता होना चाहिए दक्षिण और पश्चिम कहाँ पर होता है हमारी दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम मध्य में, जो मैं बता चुका हूँ 4 दिशाएं होती हैं इस तरीके से। ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इसमें दक्षिण और पश्चिम की मध्य की दूरी है। ये हो जाएगी पूर्व दक्षिण, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, और ये वाली हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ऐसी दिशा हो जाएंगी। तो हमारा दक्षिण पश्चिम बताया गया कि दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी ए वाली। तो इस दिशा में वह कितना, उसने कहा इस दिशा में वह 300 मीटर जा रहा है। तो हम लक्ष्य को इधर मान लेते हैं, कहीं भी एक जगह पर, इधर पर प्रखर, इधर हम मान लेते हैं कि प्रखर का घर यहाँ पर है। उसका घर, प्रखर का जो घर है वह यहाँ पर है। ठीक है। उसने कहा है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में वह 300 मीटर, तो उनका दक्षिण पश्चिम की दिशा हमारी इस ओर कहलाएगी। इस ओर वह कितना चला, 300 मीटर। 300 मीटर चला वह वहां पर चला। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर वह बाईं ओर 135 के कोण पर मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। तो की ओर चला था और अपने बिंदु पर पहुंचा। मान लो है, यहाँ पर जोड़ दिया जाए, क्योंकि शायद हो सकता है इसमें थोड़ी कमी रह रही हो, तो यहाँ पर जोड़ दें कि पश्चिम की ओर जा रहा था, बाजार, कहीं भी बाजार में या मार्केट में किसी भी जगह पर। तो इसके पश्चात उसने कहा कि यहाँ पर वह 135 अंश के कोण पर, 135 अंश के कोण पर घूमा। तो 135 अंश का कोण हम देखते हैं, जैसे इस दिशा में हम देखते हैं, इस दिशा में वह खड़ा हुआ है। इस दिशा से अगर 135 अंश का कोण हम देखें तो हमें पता होना चाहिए दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। दो दिशाओं के मध्य में यदि हम देखें तो दो दिशाओं के जो मध्य में होता है वो समकोण त्रिभुज, समकोण बनता है और 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आधे में कितना बनेगा, 45 अंश का। तो 45 अंश यहाँ पर हो गया उसका, और फिर उसको और चला दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 90। दोनों को जोड़ने पर आपको कुल पूरा पता चलेगा, तो कितना आएगा, 135 डिग्री। तो आपका पूरा 135 हो जाएगा। तो हम उसको यदि चलाएंगे तो ये जो चल रहा है उत्तर दक्षिण, वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम यदि इस बिंदु से वह घूमता है, यहाँ पर दिया गया इस बिंदु से किसी बिंदु से वह घूमता है 135 डिग्री, तो इस दिशा की ओर बढ़ेगा। जैसे जहां से है दिशा पूर्व वाली होगी, हमारी पूर्व वाली दिशा की ओर वह यहाँ तक पहुंच जाएगा। उसका 135 अंश, 135 अंश उसका यहाँ हो जाएगा। इसके पश्चात उसने हमसे बताया है कि और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। तो वह इस दिशा से 100 मीटर, इसी दिशा में 100 मीटर वह अब चलता है। इतना घूमने के पश्चात जब वो 100 मीटर चलता है, यहाँ घूमा
यहाँ से 35 डिग्री पर घूमा और फिर यहाँ से जब वो चला 35 से चला, जब इतना घूमने के पश्चात वह चला तो कहाँ पहुंचेगा? 100 मीटर की दूरी पर। उसने कहा कि 100 मीटर की दूरी पर उसका मित्र का घर है। यहाँ पर उसके मित्र का, इसको हम यहाँ तक भी ले सकते हैं या और थोड़ा कम कर सकते हैं इसको, मित्र के घर, ये मित्र का उसके घर हो गया। इसके मित्र के घर तक पहुंचा हुआ 100 मीटर की चल के चाल। 100 मीटर की जब चला चाल तो हम देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर वह 100 मीटर जब चलता, फिर उसने पूछा है कि रहीम लिख दिया गलती से, यहाँ पर प्रखर लिखना है। प्रखर का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? प्रखर का जो घर है उसके मित्र की किस दिशा में है ये बताना है। तो प्रखर का घर इधर है, मित्र का घर इधर है, तो हम देखेंगे यहाँ से यह दिशा किस ओर जा रही है। यह दिशा जो है उसके घर से किस ओर है? तो उत्तर की ओर है, जो कि उत्तर दिशा की ओर है। यह कहलाएगा उत्तर दिशा की ओर कहलाएगा आपका, जो कि हमारे सवाल में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन जो उत्तर है वह सही है। उसमें कहा कि उत्तर दिशा की ओर है। इसका मित्र के सापेक्ष, मित्र के घर के सापेक्ष हमें प्रखर का घर देखना है, तो हमारी दिशा ऊपर की ओर अगर देखते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होती है, इसलिए उत्तर इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले वीडियो का अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करता रहेगा। आगामी समय में और नई विधियों के थ्रू, नए तरीकों के थ्रू हम आप लोगों का शिक्षण करेंगे, जिससे आप लोगों को लाभ होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हम लोगों के प्रतिदिन या द्विदिवसीय या त्रिदिवसीय हर प्रकार के आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहें, जिससे कि आप लोग इनका लाभ ले सकें। और आप लोगों को इसी के साथ में मैं होमवर्क भी दूंगा। चौथे सवाल के पश्चात एक होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, जो कि जिनके आंसर आप लोगों को स्वयं ढूंढने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ABCD हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। चित्र के अनुसार दिशाओं का पालन करना है, ये दिया गया है। चित्र के अनुसार, चित्र में आप लोगों को दिशाएं गड़बड़ भी लग सकती हैं, गलत भी लग सकती हैं, लेकिन इसमें चित्र में इसलिए ये दिशा दी गई हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो। और कुछ हिंदी शब्दों का जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त दिया गया है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या है। तो दक्षिणावर्त आप लोगों को बता दूं, हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। तो दक्षिणावर्त हमारा क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है जो कि, और वामावर्त हमारा जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की विपरीत सुइयों की दिशा में घूमता है। अब इसी के साथ में मैं अपने सॉल्यूशन को प्रारंभ करता हूं, जिसमें पहले मैं बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले दिशाओं को समझ लेना है या उसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो सवालों को चित्र के अनुसार समझते हैं, तो इसमें पहले दिशाएं डिसाइड कर लें, जिससे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी समझ सकते हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसमें यह आपका दक्षिणा वर्त कहलाएगा, और यह इस दिशा से यदि आ रहे हैं तो यह वामा वर्त कहलाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। उसमें दिया गया है कि चित्र के अनुसार पालन करना है, उसमें दिया गया है, आगे पढ़ते हैं सवाल को। उसमें यह चित्र दिया गया है, इस चित्र के अनुसार हमें सवाल को पढ़ना है। उसमें दिया गया है यदि ये दक्षिणावर्त 2.5 सही 1/2 यानी कि भुजा चलता है। ये दक्षिणावर्त 2 सही 1/2 भुजा चलता है, और डी वामावर्त 2 सही 1/2 भुजाएं चलता है।
तो वे होंगे। तो चित्र के अनुसार हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगला हम अपना चित्र बना लेते हैं, तो उससे आप लोगों को आसानी होगी। जैसे हमने चित्र बना लिया है अपना, इसमें हमें बताया गया कि मध्य में खड़े हैं जो 4 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी और डी। 4 व्यक्ति जो हैं जो भुजाओं के मध्य में खड़े होते हैं। दिशा हमारे पास दी गई है कि इस साइड उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, जिसको हम नॉर्थ भी कहते हैं, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट कह सकते हैं। 2 प्रकार से इसको अब हम देखते हैं कि इसमें दिया गया हमारा। पहले ऑप्शन पर आते हैं। पहले जो हमारी लाइन दी गई है, यदि एक दक्षिणावर्त 2.5 भुजा चलता है। 2.5 भुजा का तात्पर्य होगा, 2.5 भुजा का हमारा तात्पर्य एक भुजा, ये जो कहलाएगी ये पूरी भुजा क्या होगी, एक भुजा कहलाएगी, ये हमारी एक भुजा कहलाएगी। और जो आधा है वो क्या कहलाएगा, आधा, हाफ, 1/2 कहलाएगा। तो जब हम ए को कितना चलाना है, 2.5 भुजा चलाना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना किया, 1/2, हाफ चला। फिर ए यहां से यहां की ओर चला, तो एक और हो गया उसका। फिर उसके बाद ए यहां से यहां की ओर चला, तो यहां पर ए पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया आपका ए, तो ये यहां पर पहुंच गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उसमें दिया गया डी, वामावर्त 2 सही 1/2 भुजाएं चलता है तो वे होंगे। अब इसके बाद उसने दिया है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया गया डी उसने कहा है डी वामावर्त चलता है, डी को बायां लेफ्ट अदर साइड चलाना है। तो डी इधर से कितना, आधा ए हो गया उसका। इसके पश्चात वह एक भुजा यहां से चलेगा और इसके पश्चात एक भुजा यहां से यहां चलेगा। अब यानी कि डी जो है वो पहुंच जाएगा हमारा इधर। अगर देखा जाए तो डी हमारा इधर पहुंच जाएगा, जो कि इधर तीर लगा दिया है, उसका मतलब ये है कि डी यहाँ पहुंच जाएगा और ए यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमारा हमें पता है डी हमारा उत्तर दिशा में पहुंच गया है और डी हमारा दक्षिण दिशा में पहुंच गया है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया कि दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में पहुंचे हैं ये लोग, कि उत्तर और पूर्व क्षेत्र में पहुंचे हैं, कि दक्षिण और उत्तर क्षेत्र में, कि उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में। तो हमें ये पता है कि हमारा एक ए और डी दोनों किस क्षेत्र में, दक्षिण और पूर्व क्षेत्र में